भक्तजनों, आज की ये पावन शिव कथा विशेष रूप से उन माता पिता के लिए है जिनका मन हर समय अपनी संतान की सुरक्षा, स्वास्थ्य, आयु और भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी संतान पर कभी कोई अनहोनी ना आए, यदि आप ये कामना करते हैं कि आपकी संतान स्वस्थ, संस्कारी और लंबी आयु वाली बने, और यदि आप अपने घर में भगवान महादेव की निरंतर कृपा बनाए रखना चाहते हैं, तो ये कथा आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भक्तजनों, कथा सुनना कोई साधारण कार्य नहीं होता। जब हम श्रद्धा से किसी पवित्र कथा का श्रवण करते हैं तो मन को गहरी शांति मिलती है। घर का वातावरण धीरे धीरे सकारात्मक और पवित्र बनने लगता है। नकारात्मक विचार कमजोर पड़ने लगते हैं और मन में विश्वास बढ़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कथा श्रवण से जो पुण्य अर्जित होता है, वही पुण्य आगे चलकर संकट के समय हमारी और हमारी संतान की रक्षा करने वाली एक मजबूत ढाल बन जाता है। अक्सर माता पिता ये समझ नहीं पाते कि बच्चों की सुरक्षा केवल दवाइयों, धन या बाहरी साधनों से ही नहीं होती। संतान की सबसे बड़ी रक्षा माता पिता की भक्ति, उनके दिए गए संस्कार और उनके पुण्य कर्मों से होती है। इसी कारण भगवान शिव को संतान का रक्षक और सर्व कल्याण करने वाला कहा गया है। भक्तजनों, अब इस बात को ध्यान से समझिए। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो व्यक्ति किसी पवित्र कथा को आरंभ करके बीच में ही छोड़ देता है, वो अपने जीवन के पुण्य को अधूरा छोड़ देता है। इसलिए आज आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूरे विश्वास, धैर्य और श्रद्धा के साथ अंत तक अवश्य सुने। ये कथा बताएगी कि केवल शिव नाम का स्मरण और कथा श्रवण से कैसे संतान के जीवन से भय, बाधाएं, रोग और दुर्भाग्य दूर हो सकते हैं। कथा सुनते समय अपने मन में केवल एक ही प्रार्थना रखें, हे महादेव, मेरी संतान की सदा रक्षा करना। कथा आरंभ होने से पहले हृदय से भगवान शिव का स्मरण अवश्य करें, क्योंकि नाम जप से ही सबसे पहले कृपा का द्वार खुलता है। एक छोटे से गांव में गौतम नाम का एक युवक रहता था, जो बचपन से ही पढ़ाई में तेज था और हर काम को पूरी मेहनत और ईमानदारी से करता था। वो जो भी सीखता उसे गहराई से समझने की कोशिश करता, और यही वजह थी कि कम उम्र में ही उसे सफलता मिलने लगी। गांव के लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, उसे दूसरों के लिए उदाहरण बनाकर पेश करते थे और कहते थे कि गौतम जैसा बेटा हर माता पिता को मिले। गौतम ने सच में अपने दम पर आगे बढ़कर नाम, पैसा और सम्मान कमाया था, लेकिन धीरे धीरे यही सफलता उसके भीतर एक ऐसी भावना पैदा करने लगी जिसे वो खुद भी पहचान नहीं पाया। समस्या ये नहीं थी कि वो सफल हो रहा था, समस्या ये थी कि उस सफलता के साथ उसके भीतर अहंकार भी चुपचाप बढ़ता जा रहा था। समय के साथ उसके सोचने का तरीका बदलने लगा। उसे लगने लगा कि जो कुछ भी उसने हासिल किया है वो सिर्फ उसकी बुद्धि और मेहनत की वजह से है। उसने ये मानना शुरू कर दिया कि उसकी सोच ही सबसे बड़ी शक्ति है और वही उसके लिए ईश्वर के बराबर है। पूजा, प्रार्थना और भक्ति जैसी बातें उसे अब बेकार और समय की बर्बादी लगने लगी। उसे लगता था कि जो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं वे कमजोर होते हैं और जीवन की सच्चाइयों से भागते हैं। उसके लिए तर्क, दिमाग और लॉजिक ही सब कुछ बन गए थे। इसी सोच का असर उसके व्यवहार पर भी पड़ने लगा। वो अपने माता पिता के प्रति भी पहले जैसा नहीं रहा। जिन माता पिता ने उसे जन्म दिया, पाला, पढ़ाया और हर मुश्किल में उसका साथ दिया, उनका त्याग उसे अब साधारण और पुरानी सोच लगने लगा। उसे लगता था कि भावनाएं और संस्कार आज की दुनिया में किसी काम के नहीं है। वो ये भूल गया कि जिस जमीन पर वो खड़ा है वो उसी प्यार और संघर्ष से बनी है। धीरे धीरे गौतम ये भी मानने लगा कि पैसा ही हर समस्या का हल है। उसके अनुसार जिसके पास पैसा है उसे किसी रिश्ते या सहारे की जरूरत नहीं होती। रिश्ते, अपनापन और भावनाएं उसके लिए अब महत्वहीन हो गईं। वो लोगों को इंसान की तरह नहीं बल्कि फायदे और नुकसान के नजरिए से देखने लगा। इस तरह उसका ज्ञान बढ़ता गया, लेकिन उसका दिल छोटा होता चला गया। जो बुद्धि कभी उसे ऊंचाइयों तक ले गई थी, वही बिना विनम्रता के उसे अंदर से खाली करने लगी। यही कहानी हमें सिखाती है कि अगर ज्ञान के साथ नम्रता ना हो तो वही ज्ञान धीरे धीरे अज्ञान बन जाता है, और सच्ची सफलता वही होती है जिसमें समझ के साथ संस्कार और उपलब्धियों के साथ मानवता बनी रहे। इसी कहानी में सुनीता का जीवन एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। सुनीता केवल एक साधारण माँ या पत्नी नहीं है, बल्कि वे भारतीय संस्कृति और आस्था की सजीव मिसाल हैं। उनका जीवन दिखावे से नहीं बल्कि शांति, विश्वास और समर्पण से चलता है। वे कम बोलती हैं, लेकिन उनके भीतर गहरी श्रद्धा है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं। वे बिना सवाल किए ईश्वर पर भरोसा करती हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं बल्कि अनुभव और धैर्य में छिपा होता है। उनका मौन ही उनकी तपस्या है। एक पत्नी के रूप में वे अपने पति को केवल जीवन साथी नहीं बल्कि अपने धर्म का हिस्सा मानती हैं। उनके लिए सेवा बोझ नहीं बल्कि सौभाग्य है।
एक माँ के रूप में उनका प्रेम केवल बेटे की सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि उसके चरित्र, उसकी सोच और उसकी आत्मा तक फैला हुआ है। वे चाहती हैं कि उनका बेटा बड़ा आदमी ही नहीं बल्कि अच्छा इंसान बने। सुनीता ये अच्छी तरह जानती है कि पैसा इलाज तो खरीद सकता है, लेकिन जीवन की गारंटी नहीं दे सकता। विज्ञान ये बता सकता है कि चीज़ें कैसे होती हैं, लेकिन क्यों होती हैं ये समझ धर्म और आस्था से ही आता है। उनके लिए विज्ञान और आस्था एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं। वे ये भी मानती हैं कि जब तक अहंकार नहीं टूटता तब तक इंसान भीतर से जागता नहीं। इसलिए उनकी प्रार्थना केवल अपने परिवार की रक्षा के लिए नहीं होती, बल्कि इस बात के लिए भी होती है कि उनका पुत्र अहंकार और भ्रम से मुक्त हो सके। सुनीता की भक्ति शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप जीवन में उतर जाती है। वहीं सुनील उस संतुलित सोच का प्रतीक हैं जो आज बहुत कम देखने को मिलती है। वे मेहनत करते हैं लेकिन उसका घमंड नहीं करते। वे प्रयास करते हैं लेकिन परिणाम का सारा श्रेय खुद को नहीं देते। वे ना तो अंधभक्ति में डूबे हैं और ना ही ईश्वर को नकारते हैं। उनकी आस्था सरल, शांत और व्यावहारिक है। वे तर्क को समझते हैं लेकिन ये भी जानते हैं कि हर बात का उत्तर सिर्फ दिमाग से नहीं मिलता। उनका जीवन ये सिखाता है कि जब मेहनत, समझ, विनम्रता और आस्था एक साथ चलती हैं, तभी जीवन सच में संतुलित और सार्थक बनता है। ये कथा सुनील के जीवन दर्शन से शुरू होकर गौतम के आत्मबोध तक की यात्रा को बहुत साधारण और रोजमर्रा की भाषा में समझाती है। सुनील का जीवन हमें ये सिखाता है कि असली ताकत जोर दिखाने में नहीं बल्कि संतुलन बनाए रखने में है। वे मानते हैं कि मेहनत बहुत जरूरी है, बिना मेहनत कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन वे ये भी जानते हैं कि हर मेहनत का फल तुरंत या हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिलता। सही समय और ईश्वर की कृपा का भी अपना महत्व होता है। इसी सोच के कारण वे न तो असफलता आने पर टूट जाते हैं और न ही सफलता मिलने पर घमंड करते हैं। उनका धर्म दिखावे वाला नहीं है। वे ज्यादा बोलकर ज्ञान नहीं देते बल्कि अपने आचरण से सब कुछ समझा देते हैं। उनका जीवन ये बताता है कि जब इंसान ईमानदारी से काम करे, सही समय को समझे और ईश्वर पर भरोसा रखे तो जीवन अपने आप संतुलित, शांत और अर्थपूर्ण बन जाता है। इसी संतुलन के विपरीत गौतम का जीवन एक समय पर चला गया था। गौतम का एक्सीडेंट केवल एक हादसा नहीं था बल्कि उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। अस्पताल के उस सफेद कमरे में मशीनों की लगातार आवाज़ों के बीच लेटे हुए गौतम को पहली बार एहसास हुआ कि इंसान कितना मजबूर हो सकता है। उसकी आंखें खुली थीं लेकिन शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। जिस तकनीक और विज्ञान पर उसे इतना घमंड था, वही आज उसकी सांसों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। डॉक्टर, मशीनें और महंगी दवाइयाँ सब अपनी जगह कोशिश कर रही थीं, लेकिन कोई भी पूरे विश्वास के साथ कुछ नहीं कह पा रहा था। उसी पल उसे समझ आने लगा कि जब ज्ञान अहंकार बन जाता है तो वो रोशनी नहीं, अंधेरा बन जाता है। उसी अस्पताल के गलियारे में उसकी माँ सुनीता चुपचाप बैठी थी। न कोई सवाल, न कोई शिकायत, बस आंखों में भरोसा और होठों पर लगातार प्रार्थना। गौतम को पहली बार समझ आया कि माँ का ये मौन कमजोरी नहीं बल्कि गहरे विश्वास की ताकत है। वहीं उसके पिता सुनील डॉक्टरों से शांत ढंग से बात कर रहे थे। न अंधविश्वास, न घबराहट, न अहंकार, बस संतुलन। मेहनत पर भरोसा, समय का इंतजार और ईश्वर पर आस्था, तीनों साथ साथ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गौतम के भीतर का घमंड धीरे धीरे पिघलने लगा। उसे याद आने लगा कि कैसे वो रिश्तों को फायदे नुकसान की नज़र से देखने लगा था, और आज वही रिश्ते बिना किसी शर्त के उसके साथ खड़े थे। उसे उन आम लोगों के चेहरे भी याद आए जिन्होंने एक्सीडेंट के बाद उसे अस्पताल पहुंचाया था। वही लोग जिन्हें वो कभी छोटा समझता था, आज उसकी जान बचाने वाले बने। पहली बार उसने दिल से माना कि पैसा केवल एक साधन है, सब कुछ नहीं। विज्ञान रास्ता दिखाता है लेकिन मंजिल तय नहीं करता, और बुद्धि तब तक अधूरी है जब तक उसमें विनम्रता ना हो। धीरे धीरे उसका शरीर तो ठीक होने लगा, लेकिन असली इलाज उसके भीतर हो रहा था। उसने समझ लिया कि अहंकार उपदेश से नहीं टूटता बल्कि पीड़ा से टूटता है। दर्द ने उसके भीतर की गलत धारणाओं को तोड़ा और उसे खुद से परिचय कराया। अब उसके लिए सफलता का मतलब केवल पैसा कमाना नहीं रह गया था, बल्कि अच्छा इंसान बनना, रिश्तों की कद्र करना और कृतज्ञ रहना भी सफलता बन गया। इस पूरी कथा में शिव तत्व का अर्थ किसी चमत्कार या चौंकाने वाली घटना से नहीं है, बल्कि जीवन के आम अनुभवों से जुड़ा है। शिव यहाँ ये सिखाते हैं कि जब इंसान मैं ही सब कुछ हूं के भाव में जीता है तो वो सच नहीं देख पाता। जब जीवन में दुर्घटना, बीमारी, नुकसान या असफलता आती है और हमारा कंट्रोल टूटता है, तब वही शिव तत्व काम करता है। शिव विनाश नहीं करते, वे गलत घमंड को तोड़कर सही समझ देते हैं। साधारण भाषा में कहें तो जब तक इंसान ये सोचता रहता है कि उसे सब कुछ आता है, उसे किसी की जरूरत नहीं, तब तक वो माँ की दुआ, पिता की सीख, ईश्वर की शक्ति और जीवन के संकेत नहीं समझ पाता।
लेकिन जब ये मैं टूटता है तब इंसान रुककर सोचता है कि वो कौन है और जीवन किस सहारे चल रहा है। यही इस कथा की सीख है कि पैसा साधन है, समाधान नहीं। बुद्धि वरदान है, लेकिन बिना विनम्रता के अभिशाप बन जाती है। माता पिता की दुआ सबसे बड़ी सुरक्षा है। आस्था और तर्क एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि साथी हैं। शिव नाम का स्मरण अहंकार को शांत करता है और जो अपनी जड़ों को भूल जाता है वो ऊंचाई पर ज्यादा देर टिक नहीं पाता। ये कहानी डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, ताकि इंसान मेहनत भी करे, आगे भी बढ़े, सफल भी बने, लेकिन ये ना भूले कि सांस भी उधार है, बुद्धि भी ईश्वर का प्रसाद है और जीवन एक अनुग्रह है। ये अंतिम संदेश भक्तजनों के लिए एक बहुत ही सरल लेकिन गहराई से झकझोर देने वाली सीख देता है। ये कथा हमें डराने या कमजोर महसूस कराने के लिए नहीं है, बल्कि हमें अंदर से जगाने के लिए है। ये हमें याद दिलाती है कि जीवन में मेहनत करना गलत नहीं है। आगे बढ़ना, सफल होना, पैसा कमाना, नाम कमाना, ये सब ठीक है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इंसान ये मानने लगता है कि सब कुछ उसी के दम पर है। ये संदेश बड़े प्यार से समझाता है कि हमारी हर सांस भी स्थायी नहीं है, ये भी हमें मिली हुई है। हमारी बुद्धि, समझ और सोच भी हमारी निजी संपत्ति नहीं बल्कि ईश्वर की देन है। और ये जीवन जिसे हम रोज हल्के में लेते हैं, असल में एक अनुग्रह है, एक अवसर जिसे सही समझ और विनम्रता के साथ जीना चाहिए। ये संदेश सिखाता है कि सफल होने के बाद भी झुकना आना चाहिए, क्योंकि जब इंसान ये मान लेता है कि सब कुछ उसी का है, वहीं से उसका पतन शुरू हो जाता है। सच्ची भक्ति, सच्ची समझ और सच्ची सफलता वही है जहां इंसान कर्म भी करे, प्रगति भी करे, लेकिन भीतर से ये याद रखे कि वो केवल एक माध्यम है, मालिक नहीं।